हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके जो पर्सन हैं उनके आप लोगों को लेकर क्या सीक्रेटिव फीलिंग्स हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते। सो आज हम देखेंगे। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। चैनल पे जो लोग न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो गाइस जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। चैनल पे अगर आप न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें सो यू गाइस कैन मस्ट फॉलो मी देयर। सो लेट्स सी जिनके साथ आपका इस टाइम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, आपके पार्टनर के साथ, आपके लवर के साथ, आप जानना चाहते हो उनके हिडन फीलिंग्स क्या हैं, सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं, तो आप उनके लिए इस रीडिंग को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। वीडियो को लाइक मस्ट करना है, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस मस्ट करना है ताकि रीडिंग्स की जो एनर्जीज़ हैं वो आपसे एक्यूरेटली रेजोनेट हो सकें। सो लेट्स सी, बट स्टिल इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल बिकॉज जनरल एनर्जी है। सो किसी चीज़ पे ज़बरदस्ती आपने फिक्स नहीं होना। जितना ईजिली रिलेट करता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो देखते हैं क्या है सीक्रेटिव फीलिंग्स। फर्स्ट वी हैव अनइंटरेस्टेड। आई फील ये इंसान जो भी हैं आप लोगों से इन्होंने बैक ऑफ किया है इस कनेक्शन को लेकर, बिकॉज मुझे लग रहा है ये इंसान को आप में उस टाइम इंटरेस्ट नहीं था और राइट नाउ दिस पर्सन इज़ स्टिल वेटिंग फॉर यू गाइस। वी हैव साइबर बुलिंग। यू आर बीइंग बुलिड ऑनलाइन और दे आर हैज़ सफ़र फ्रॉम इट। हो सकता है इस इंसान ने कोई ना कोई ऑनलाइन आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोला है, आपके करैक्टर पे कुछ बोला है, कोई आपको बुली किया है, ये चीज़ मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को फील हो रहा है कि इस टाइम आप शायद इस पर्सन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहे। जिस तरह पास में ये इंसान आप लोगों से फेडअप हो चुके थे, आपको छोड़ गए थे और इन्होंने आपके बारे में कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे पोस्टिंग वगैरह करनी स्टार्ट कर दी, या फिर कुछ भी ऐसी कोटेशन वगैरह ये कुछ ना कुछ ऐसा शेयर करना शुरू कर दिया स्टफ़, जहाँ पे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये इंसान आपको बुली कर रहा था, आपके करैक्टर पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपका नाम ख़राब कर रहे थे, बोल रहे थे। तो इनको अब फील हो रहा है ऐसे कि जैसे आप इस पर्सन की ये जो इन्होंने एक्ट किया था या अगर स्टिल अभी कर भी रहे हैं तो आप इस पर्सन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। मुझे लग रहा है इन्होंने आपकी अटेंशन लेने के लिए किया, बट उसका एक बैकलैश ये आया कि आपके ऊपर इस पर्सन का इम्पैक्ट बिल्कुल भी किसी तरह से अच्छा नहीं है और इनको लग रहा है कि आपको इस पर्सन में आप बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा इस पर्सन के इस एक्ट की वजह से। वी हैव बैड रेपुटेशन। आपके सामने इस पर्सन की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। दे आर फीलिंग लाइक दिस। इन्होंने आपकी रेपुटेशन पे बात की, ठीक है, बिकॉज जो इंसान किसी के बारे में, करैक्टर के बारे में या उसके पर्सनैलिटी के बारे में जैसे बोल रहा होता है, इनडायरेक्टली वो अपने बारे में बता रहा होता है कि वो खुद कैसा है, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने आपके बारे में जो बोला, आपकी नज़र में इस पर्सन की रेपुटेशन ख़राब हुई है और ये पर्सन जानता है। यस, बिकॉज दे आर ऑल्सो फीलिंग के गाइज आपके ऊपर इनका बिल्कुल भी अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। वी हैव फोर्सेस थिंग्स ऑन यू, फोर्सेस देयर वे इन, यूजेस फोर्सेस टू गेट व्हाट दे वांट। इस इंसान ने मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक कोशिश की है, जो ये चाहते थे आप लोगों के रिगार्डिंग कुछ भी करना, आपका नाम ख़राब करना चाहते थे, आपका करैक्टर ख़राब करना चाहते थे। इस इंसान ने मुझे लग रहा है तरह तरह के, हो सकता है आप लोगों के ऊपर ब्लेम डाले हैं, ब्लेम गेम्स खेली है, ठीक है। किसी भी तरह से इन्होंने फोर्स किया कि किसी तरह से ये इंसान आपकी लाइफ को, आपके करैक्टर को दूसरे लोगों के सामने बुरा कर सके, बट मुझे लग रहा है ये चीज़ों तो हो नहीं सकी आप लोगों के रिगार्डिंग। लेकिन उल्टा ये हुआ कि इस इंसान का अपना जो करैक्टर है वो आपके सामने काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। इन्होंने फोर्सेस हर तरह की यूज़ की हैं कि किसी तरह से ये इंसान आपको डिफेम कर सके। अगर आपका नाम है सोशल मीडिया पे या फिर लोग आपको काफ़ी जानते हैं, आप किसी तरह से किसी भी मीडियम पे पॉपुलर हो, तो इस इंसान ने डेफिनेटली ऐसा करने की बहुत कोशिश की है। लेकिन आपकी तो चीज़ें, आपकी रेपुटेशन तो ख़राब नहीं हुई, करैक्टर आपका ख़राब नहीं हुआ, लेकिन इस इंसान की जो रियलिटी थी, आप लोगों का कितना बड़ा दुश्मन था या आपका कितना बुरा चाहते थे, ये डेफिनेटली इस पर्सन को समझ आ चुकी है कि आप समझ चुके हो। इसी वजह से आप इस पर्सन में अनइंटरेस्टेड हो और आप इनसे वॉक अवे कर गए हो। ये एनर्जी मुझे दिख रही है और इनको लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ लाइक दिस, स्टैंडिंग अलोन, बट आप इनसे वॉक अवे कर गए हो, आप मूव ऑन कर गए हो, क्योंकि आपके सामने इस पर्सन का जो रेपुटेशन है वो बिल्कुल भी किसी भी तरह से अच्छी नहीं है। वी हैव नो फैक्ट्स, नेवर हैज़ द फैक्ट्स मेक्स शिट अप लाइज। इस इंसान ने आपसे बहुत झूठ बोले हैं और ऑल्सो पोस्टिंग वगैरह भी की है आप लोगों के बारे में, झूठे कोई ना कोई प्रोपोगंडा बना के कुछ ना कुछ
ऐसा नेगेटिव आपके बारे में ऐसा लग रहा है इस इंसान ने बोला जिसमें सारे का सारा झूठ था, सच्चाई कहीं पे भी नहीं थी। आपकी रेपुटेशन इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा लो करने की कोशिश की है या टोटली रुइन करने की कोशिश की है, बट उस इंसान की अपनी जो मॉडल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो काफ़ी हद तक ऐसे लग रहा है नीचे आई हैं। आपकी नज़रों में इस पर्सन को पता है ये गिर चुके हैं, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं दे रियली वांट फोर्स टू डू समथिंग कि चीज़ें बेटर हो जाएं आप दोनों के दरमियान। जो इस इंसान की रेपुटेशन आपके सामने ख़राब हो चुकी है, ये किसी तरह से कोशिश करके उस चीज़ को ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको लगता है ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब चीज़ें जो हैं वो सारा मैटर्स, इश्यूज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो कोई ना कोई इस इंसान ने डेफिनेटली आपके बारे में ऐसा कुछ बोला जहाँ पे फैक्ट कुछ भी नहीं था, सारे का सारा झूठ ही था, और टेबल स्टोरीज़ जो होती हैं वो थी। यस, ये एनर्जी मुझे आ रही है। और अब इस पर्सन के पास कुछ भी अपने आप को क्लैरिफाई करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप इनको इनकी चीज़ें दिखाते हो कि इन्होंने ऐसे ऐसे किया, आपके इस बारे में ये बोला, तो इनके पास अपने आप को जस्टिफाई करने का कोई भी मीडियम नहीं है। वी हैव ग्रुपी, दे फील कि आप लोगों का ग्रुप है, आपके फ्रेंड्स का ग्रुप हो सकता है जहाँ पे आप लोग चिल कर रहे हो, आप लोग खुश हो। और मुझे लग रहा है इस इंसान ने टारगेट किया आप लोगों के साथ, आप लोगों के फ्रेंड्स ग्रुप को भी, क्योंकि बोला इस इंसान ने कुछ ना कुछ आपके और आपके फ्रेंड्स के बारे में, क्योंकि आप चिल कर रहे हो, आप खुश थे अपनी लाइफ में, आप इंजॉय कर रहे हो। स्पेशली इफ़ यू गाइज आर फीमेल और आपका फीमेल ग्रुप्स है, गर्ल्स गैंग है, तो डेफिनेटली इस इंसान ने कुछ ना कुछ बुरा बोला है कि आप लोग अच्छे नहीं हो, कैरेक्टरलेस हो, समथिंग लाइक दिस। आई डोंट वांट टू से दिस बुलशिट्स। सो ये एनर्जी मुझे दिख रही है, बट इस इंसान ने कुछ बोला है ऐसा, क्योंकि देखो किसी के बारे में कमेंट्स कर देना, बोलना बहुत ईजी है, टाइप किया ठक ठक ठक, दिस इज़ वेरी ईजी। मेन पॉइंट है आप कुछ करके दिखाओ जो सामने वाला कर रहा है। आपने जो आप पॉपुलर थे या आपको लोग जानते थे, या किसी तरह से आपकी फ़ैन फॉलोइंग हो सकती है, या वैसे ही आपकी फॉलोइंग हो सकती है, व्लॉगर हो सकते हो, टिकटॉकर हो सकते हो, उस वजह से मुझे लग रहा है ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी उस फेम से शायद इनको कोई प्रॉब्लम हो रही थी, या फिर आप लोगों को लोग पसंद करते थे। अगर आप कोई नहीं भी फेमस पर्सनैलिटी थे या फेमस कुछ नहीं भी थे आप, तो लेकिन ये इंसान की एक जेलसी आप कह लो, बिकॉज नाउ दिस इज़ द टाइम कि ज़्यादा जेलसी है। तो ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। बट किसी के बारे में कुछ भी बोल देना इट्स वेरी इजी, लेकिन कुछ करके दिखाना वो डिफ़िकल्ट है। वो आप कर रहे हो, ये इंसान के अंदर उतना है ही नहीं, कैपेसिटी नहीं कुछ कर सकें, जो नहीं है जिनके अंदर, वो फिर बोलते हैं आके। तो यही सिचुएशन कुछ मुझे इस पर्सन की भी दिखी। And we have, it's a love on the brain, dreaming, fantasizing, daydreaming and nostalgia. Right now this person is missing you badly guys. ये इंसान इस टाइम आपको याद कर रहा है। इस इंसान का अब ड्रीम है कि किसी तरह से इन्होंने काश ऐसा कुछ ना किया होता, तो आज जो है ना इस पर्सन के साथ ये ना हो रहा होता, कि ये अकेला ना होता। और आप इस पर्सन में जितना इस टाइम आप इस पर्सन को लेफ़्ट आउट फील करवा रहे हो, ऑब्वियसली इनकी अपनी ऐसी कुछ रेपुटेशन आपके सामने इन्होंने खुद बनाई है, जिसकी वजह से आप इस पर्सन में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहे। और ये इंसान इस टाइम टोटली, दिस पर्सन इज़ लिटरली लाइक अ डाइंग पर्सन। काफ़ी सैड है, काफ़ी स्ट्रेस है, चाहे मेल है फीमेल है, जो भी इनका जेंडर है। ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके सामने इनकी रेपुटेशन ख़राब जो थी वो ठीक हो जाए, और इन्होंने आपकी जो रेपुटेशन ख़राब की थी उसके बारे में कुछ ना कुछ ये इंसान सॉर्ट आउट कर सके। लेकिन अपने आप को वही बात आ गई कि कुछ क्लियर करने के लिए इस पर्सन के पास कुछ भी नहीं है कि ये अपने आप को क्लियर कर सके कि इसने ऐसा किया वैसा किया, कुछ है ही नहीं बोलने को। इवन कि मुझे लग रहा है ये इंसान को लेम एक्सक्यूज़ भी नहीं बना सकते। तो ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आप लोगों को लेकर। पास्ट में जो भी आपका इनके साथ जिस तरह से भी कनेक्शन रहा है, ये उस चीज़ को याद करता है ये इंसान, क्योंकि इस पर्सन के दिमाग के ऊपर आपका प्यार सवार है। लव ऑन द ब्रेन, कि इसके दिमाग के ऊपर आपका जो प्यार है, जो आपने इसको प्यार दिया था, वो इस पर्सन को याद आ रहा है। जहाँ से ये दोबारा से ये पर्सन फैंटेसाइज कर रहे हैं, ड्रीमिंग कर रहे हैं कि काश इनका आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाए। और ये उस चीज़ को ठीक करने के लिए भी डेफिनेटली विद अ फोर्सर कोशिश करना चाहते हैं स्टिल। और हो सकता है ये इंसान कहीं ना कहीं कोशिश कर भी रहा है, लेकिन आपके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपके ऊपर कोई चीज़ बॉदर ही नहीं कर रही आपको। क्योंकि जिस इंसान ने बहुत बुरा किया होता है, आपके करैक्टर में बात की होती है, या आप जो थे ही नहीं उस बारे में आपको बुरा बनाया होता है, रेपुटेशन आपकी ख़राब की होती है, तो उस इंसान
को चांस देना या उस इंसान की उस सब चीज़ों को भूल जाना, आई थिंक इट्स अ शिट। बोलना नहीं चाहिए जिसने आपके करैक्टर पे बात की है, स्पेशली जब आप थे भी, मतलब लाइक आप हो भी नहीं और फिर भी ऐसा बोलना आपके बारे में, तो वो बिल्कुल भी लाइक एक्सेप्टेबल नहीं है और ना ही वो माफ़ करने के लायक है। वी हैव रिजेक्टेड, इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया था पास्ट में, ठीक है, और राइट नाउ इनको लग रहा है कि ये जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें आप इस इंसान को मौका दोबारा देने वाले नहीं हो। आपकी तरफ से सीधी सीधी रिजेक्शन है इस पर्सन को। ईगो, इस इंसान की ईगो बहुत हर्ट हो रही है, जैसे इन्होंने आपकी ईगो हर्ट की थी रिलेशनशिप में, आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने तकलीफ़ दी थी। अब ये इंसान को खुद चीज़ें सारी हर्ट हो रही हैं विद अ ग्रज होल्डर। इस पर्सन को पता है आप इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, यस, और गुस्सा आप ऐसे ही जाने देने वाले नहीं हो। जब आपको मौका मिला है तो डेफिनेटली आप उस चीज़ का गुस्सा तो निकालोगे, चाहे वो रिजेक्शन के थ्रू है, चाहे इस पर्सन को ईगो एटीट्यूड शो करके है। बट इस इंसान की ईगो काफ़ी हर्ट हो रही है आपकी रिजेक्शन से या फिर आपके जो अनइंटरेस्टेड बिहेवियर से। यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स के पर्सन की। ये मैं नहीं लूँगी, ओके, बट इनको लग रहा है कि अगर ये चाहे कितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि पास्ट में आप लोगों ने भी कनेक्शन को बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड इस इंसान ने आपको छोड़ा क्योंकि इस पर्सन पे ईगो का भूत सवार था। दैट्स वाई वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान अब आपके साथ टीम अप करना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को बनाना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है होपफुली ये इंसान किसी ना किसी से कोई ना कोई एडवाइस और गाइडेंस भी ले रहा है, सजेशन ले रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी प्रेशर है, काफ़ी बर्डन है, एक गिल्टी एनर्जी है इनके ऊपर आप लोगों के साथ बुरा करने की। आप लोगों का मुझे लग रहा है वर्किंग प्लेस सेम है, सो किसी कोलीग्स को बीच में इन्वॉल्व करके ये इंसान आपसे कनेक्शन को ठीक कर सकते हैं। वी हैव 6 ऑफ कप्स बिकॉज दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू गाइस। ये चाहते हैं आप इनको चांस दें ताकि दोबारा से इनका रिलेशनशिप आपके साथ बन सके। यस, दिस पर्सन इज़ फीलिंग नॉस्टैल्जिक, क्योंकि नीचे भी हमारे पास ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। ये जो भी इन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया, आपने इस पर्सन को जितना भी प्यार दिया है, आप जितने इमोशनल थे, ये इंसान को हर चीज़ वो याद आ रही है अब। यस, और आपको रिजेक्शन के बाद ये इंसान डेफिनेटली पछतावे में दिख रहा है मुझे, बट इस टाइम ये इंसान दोबारा से मौका चाहते हैं, दोबारा से चांस चाहते हैं। जिस तरह आप इनोसेंट थे और इस इंसान ने आपकी इनोसेंस का ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, मिसयूज़ किया है, ये इंसान अब पछता रहा है उस चीज़ को लेकर, और ये चाहते हैं कि आपसे माफ़ी मांगे और आप इस पर्सन को दोबारा से चांस दें ताकि आपका रिकॉन्सिलिएशन जो है वो पॉसिबल हो सके। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। 31, 36 एज एंड 31 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इनका या आपका, एंड एज भी हो सकती है। नंबर 10 and 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन रियली वांट्स कंप्लीशन। ये इंसान आपके साथ अब आगे ऑब्वियसली एक स्टेबल कनेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं और आपके साथ मुझे लग रहा है ये इंसान फैमिली बनाना चाह रहा है। यस, पहले इस इंसान ने आपके नेम पर डर्ट फेंकी है, एंड राइट नाउ ये इंसान विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, प्रेशर है आपके साथ, आप सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश की, आपका नाम ख़राब करने की कोशिश की, और राइट नाउ उनको पछतावा हो रहा है। या तो आपने उनको रिजेक्ट कर दिया था, ये उस वजह से भी हो सकता है इन्होंने ऐसा किया था, अपना ग्रज निकाला था, उनको मौका मिला और उन्हें वो चीज़ जो है, जो गुस्सा था उसको निकाला बाहर, बट अभी उनको गलती महसूस हो रही है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 11 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस, एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। दे रियली लव यू गाइस। ये इंसान इस टाइम फील कर रहे हैं कि इनको आप जैसा ही एक बहुत ज़्यादा सेंसिबल, एम्पैथेटिक, लविंग पर्सन चाहिए जो इनको सपोर्ट कर सके। सो दे आर मिसिंग योर लव गाइस। आपकी सपोर्ट जो है ना, ये इंसान बहुत मिस कर रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि आप इस पर्सन को इस बर्डन से, इस स्ट्रेस से, इस प्रेशर से निकाल सकते हो जो इस टाइम ये इंसान को गिल्ट की वजह से महसूस हो रहा है, और उनको लगता है कि इस सिचुएशन में आप इनको थेरापी दे सकते हो। आप में से कुछ लोग साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो, अदरवाइज यू गाइस कुड बी अ थेरापिस्ट। यस, कंसल्टेंट भी हो सकते हो कुछ लोग आप में से, गाइडर हो सकते हो। तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे थेरापी चाहते हैं, आपसे बात करके आपका प्यार इनको लगता है थेरापी दे सकता है, हीलिंग दे सकता है, आपका सपोर्ट करना इनको काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली बहुत लाइट फील करवाता है। सो इसीलिए ये इंसान अब आपके साथ दोबारा से रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं और कंप्लीशन चाहते हैं।
मुझे लग रहा है आपका इनके साथ कोई ना कोई टीम वर्क भी रहा है, या आपने कोलैबोरेशन किया था, या फिर किसी तरह से आपने कोई प्रोजेक्ट मिलके किया था, कोलीग हो सकते हो आप एक दूसरे के। ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी भी यहाँ पे हमारे पास है। नंबर 6, 1, 3 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इनका यहाँ फिर आपका हो सकता है। मैं 2 कार्ड और देखूँगी, सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं। बट ये आपके साथ दोबारा से रोमांस करना चाहते हैं, और जो भी रोमांटिक कनेक्शन आपका पास्ट में था, दे आर मिसिंग। वी हैव 2 ऑफ कप्स, दे रियली वांट यूनियन गाइस। ये इंसान आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं क्योंकि गिल्ट दिख रहा है इनको। 7 ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज कि ये जो आपको लेकर इनकी विशफुल थिंकिंग है वो किस तरह से पूरी की जाए। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा, और इनका ड्रीम यही है कि आपके साथ यूनियन में आए, आपके साथ इस टाइम इस इंसान का डेफिनेटली कमिटमेंट बने, एक अच्छा रिलेशनशिप बने, आपके साथ अपने लव इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं जो इस टाइम ये पर्सन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो और इनकी सोल को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो और बड़े अच्छे से आप कनेक्ट हो इनकी सोल से। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये अब इस कनेक्शन पे वर्क करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है ये पर्सन विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, जो पास्ट में इन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया, अब ये पर्सन जो है ना वो रेडी है आपके इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए। जितना टाइम और एनर्जी ये किसी और काम में लगा रहे थे, अब ये आप में इन्वेस्ट करने के लिए अपना टाइम, अपनी एनर्जी लगाना चाहते हैं ताकि इनको आगे सक्सेस मिल सके। एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी ये भी दिख रही है विद द 2 ऑफ कप्स एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, दे रियली वांट टू गिव यू अ मैरिज कमिटमेंट। ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं और आपके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है आपसे बेटर इनको कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। लेकिन एक्सक्यूज़ इनके पास देने के लिए अब कोई चीज़ है ही नहीं। ऐसा भी नहीं कि इंसान अब झूठ भी नहीं बोल सकता आपके सामने, क्योंकि आपके पास सब चीज़ें हैं, दैट्स वाई। नंबर 2, नंबर 8 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। इस पर्सन की एज 27, 28, यस 21, 23, 26, ये मुझे नंबर्स दिख रहे हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।